बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कुछ मासूम और चंचल बच्चे रहते थे। आरव, मीरा, गोपाल और छोटी सी परी। यह गांव हरे भरे खेतों, बहते झरनों और शांति से भरा हुआ था। लेकिन गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को बार बार समझाते, जंगल में मत जाना, वहां एक राक्षस, काला अंधकार रहता है, जो लोगों के दिल में डर भर देता है। बच्चे डरते भी थे और सोचते भी, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? एक दिन गांव की गौशाला से सबसे दुधारू गाय गौरी गायब हो गई। सब लोग परेशान हो गए। गांव के लोग आपस में कहने लगे, ये जरूर काला अंधकार का काम है। आरव, जो सबसे साहसी था, बोला, अगर हम सब मिलकर खोजेंगे तो गाय वापस मिल सकती है, लेकिन हमें माताजी का नाम लेकर जाना होगा। मीरा ने कहा, हाँ, मेरी दादी हमेशा कहती है, अगर हम सच्चे मन से काली माता का नाम लें तो हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। चारों बच्चों ने मिलकर एक छोटी सी पूजा की। उन्होंने फूल तोड़े, दीपक जलाया और सबने मिलकर कहा, जय काली माता। उसके बाद वे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक उनके सामने एक लंबा चौड़ा, डरावना साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी और आवाज गूंज रही थी, कौन है जो मेरे? ठीक है, मैं अभी आपको उसी कहानी का लंबा, बच्चों के साथ रोमांचक और भक्ति से भरा अगला भाग बना देता हूं, जिसमें पहले वाली घटना के बाद नए साहसिक अनुभव होंगे। इसमें काली माता बच्चों को फिर से एक नए संकट से बचाएंगी और उनके साथ कई प्यारे पल भी होंगे। गांव में गौरी लौटने के बाद से आरव, मीरा, गोपाल और परी सबके दिलों के हीरो बन गए थे। गांव के लोग उन्हें माता के साहसी बच्चे कहने लगे। एक दिन गांव में काली माता का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, महिलाएं सुंदर लाल साड़ियां पहनकर भजन गा रही थी और बच्चे फूलों की माला बना रहे थे। आरव और मीरा ने एक छोटी सी नाटिका तैयार की थी, जिसमें वे माता की कहानी सुनाने वाले थे। लेकिन उसी रात अचानक फिर से जंगल की ओर से हलचल शुरू हो गई। आसमान में अजीब लाल बादल मंडराने लगे और गांव के कुएं का पानी हरा हो गया। गांव के बुजुर्ग बोले, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। लगता है किसी और दुष्ट शक्ति ने काली माता के भक्तों को चुनौती दी है। बच्चों को याद आया कि माता ने कहा था, जब भी डर लगे मेरा नाम लेना। वे सब मिलकर मंदिर पहुंचे और दीपक जलाकर माता से प्रार्थना करने लगे। अचानक हवा तेज हो गई, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और माता की मूर्ति से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। बच्चों ने महसूस किया कि माता की शक्ति उन्हें बुला रही है। माता की आवाज आई, मेरे बच्चों, इस बार ब्रह्मासुर नाम का राक्षस आया है, जो लोगों के दिल और दिमाग में भ्रम भर देता है। वह सबको आपस में झगड़वाना चाहता है। तुम्हें ही उसकी चाल को रोकना होगा। मीरा थोड़ी घबराई, लेकिन माता, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम कैसे लड़ेंगे? माता ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे मन और एकता से। डर और शक उसकी ताकत है और विश्वास उसकी कमजोरी। बच्चों ने माता से आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें दिखीं। पेड़ों के पत्ते फुसफुसा रहे थे, पगडंडी बार बार बदल रही थी और कभी कभी ऐसा लगता जैसे वे गोल गोल घूम रहे हों। गोपाल ने कहा, ये जरूर राक्षस का जादू है, ताकि हम रास्ता भूल जाए। आरव ने सबका हाथ पकड़ लिया।
हम साथ हैं और माता हमारे साथ है। जय महाकाली। जैसे ही उन्होंने माता का नाम लिया, पगडंडी सीधी हो गई और वे जंगल के बीच पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा काले पत्थर का सिंहासन था, जिस पर एक अजीब सा राक्षस बैठा था। लंबे कान, चमकीली आंखें और हाथ में एक दर्पण। राक्षस ने हंसकर कहा, मैं ब्रह्मासुर हूं। देखो इस दर्पण में और देखो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे खिलाफ हैं। दर्पण में बच्चों को अजीब दृश्य दिखने लगे। मीरा आरव को अकेला छोड़ रही थी। गोपाल परी को डांट रहा था। बच्चे चौंक गए, लेकिन परी ने जोर से कहा, यह सच नहीं है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सब धोखा है। बच्चों ने फिर माता का नाम लिया। जय महाकाली, जय महाकाली। अचानक काली माता प्रकट हुई। उनके चारों हाथों में चमकते अस्त्र थे और उनके पैरों के पास उनका सिंह गर्जना कर रहा था। माता ने राक्षस से कहा, ब्रह्मासुर, इन बच्चों का प्रेम और विश्वास तेरे सारे भ्रम को तोड़ देगा। माता ने अपने त्रिशूल से दर्पण तोड़ दिया। जैसे ही दर्पण टूटा, लाल बादल छंट गए। जंगल में फिर से फूल खिलने लगे और गांव का कुआं साफ पानी से भर गया। माता ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा एक दूसरे पर विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। गांव लौटकर बच्चों ने सारी घटना सुनाई। उस दिन से गांव में न तो डर बचा, न ही कोई झगड़ा। सब एकता और प्रेम से रहने लगे। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को लगभग 10,000 शब्दों की बड़ी कथा में बदल सकता हूं, जिसमें बच्चों के और भी कई साहसिक सफर होंगे, जैसे जलराक्षस से नदी की रक्षा, सोने के कमल की खोज और माता के साथ दिव्य लोक की यात्रा। इससे यह एक पूरा बच्चों के साथ काली माता का रोमांचक महाकाव्य बन जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी उसे लिखना शुरू कर दूं? मैं समझ नहीं पाया। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि इस कहानी में मैं किसी को बुलाने या कॉल करने जैसी चीज न रखूं? अगर हाँ, तो हम कहानी को ऐसा बना सकते हैं जिसमें बच्चे पूरी तरह अपने साहस, एक दूसरे की मदद और काली माता के आशीर्वाद पर भरोसा करें और किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाने की जरूरत न पड़े। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको उसी शैली में एक लंबी पूरी कहानी लिख दूं? ठीक है, तो मैं उसी बच्चों और काली माता वाली कहानी को अब अजब यानी और भी रहस्यमयी, जादुई और अनोखे मोड़ के साथ बनाता हूं। इसमें बच्चों का रोमांच, जंगल के रहस्य, काली माता की अद्भुत लीलाएं और कुछ ऐसे चमत्कार होंगे जो सुनने वाले को हैरान कर दें। गांव में माता के आशीर्वाद से शांति लौट आई थी, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव के बीचों बीच अचानक एक सुनहरा कमल का फूल उगाया। वो फूल इतना बड़ा था कि उसकी पंखुड़ियों में 4 बच्चे आराम से बैठ सकते थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये जरूर किसी दिव्य लोक का संकेत है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा कमल रात में गायब हो सकता है। रात होते ही कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद होने लगी और जैसे ही वो पूरी तरह बंद हुई, बच्चों ने देखा कि वो कमल हवा में उठकर आसमान की ओर जा रहा है। आरव, मीरा, गोपाल और परी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पंखुड़ियों के बीच कूद गए। एक पल में वो आसमान के पार एक सुनहरी रोशनी से भरी जगह पर पहुंच गए। वहां सब कुछ उल्टा था। पेड़ हवा में उल्टे लटके हुए, नदी ऊपर की तरफ बह रही थी और आसमान में नीले नहीं बल्कि बैंगनी तारे चमक रहे थे। अचानक उनके सामने एक बोलने वाला मोर आया। उसने कहा, मैं माता का संदेशवाहक हूं। इस जगह का नाम है माया लोक। यहां समय उल्टा चलता है। जो पीछे छूट जाए वो कभी वापस नहीं आता। बच्चों ने पूछा, हम यहां क्यों आए हैं?
मोर बोला, यहाँ एक नीली छाया नाम की शक्ति है जो माता के भक्तों की यादें चुरा लेती है। अगर उसने तुम्हारी यादें चुरा ली तो तुम अपने गांव, अपने दोस्त और माता को भूल जाओगे। जैसे ही मोर ने ये कहा, चारों ओर धुंध छा गई और उस धुंध से एक विशाल नीला साया निकला जिसकी आंखें अंधेरी थी और हाथ में एक घंटी थी। वो घंटी बजते ही बच्चों को अपने जीवन के पल भूलने का एहसास होने लगा। लेकिन तभी मीरा को माता के आशीर्वाद की याद आई। उसने सबको आवाज दी, जल्दी माता का नाम लो वरना हम सब भूल जाएंगे कि हम कौन हैं। चारों ने जोर से कहा, जय महाकाली, जय महाकाली। अचानक माया लोक का आकाश फट गया और उसमें से काली माता प्रकट हुई। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उनके हाथ में तलवार से नीली रोशनी निकल रही थी। माता ने नीली छाया से कहा, तुम इन मासूमों की यादें नहीं ले सकते क्योंकि इनकी यादों में मेरा नाम बसता है। माता ने तलवार घुमाई और नीली छाया एक चमक में बदलकर खत्म हो गई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कुछ मासूम और चंचल बच्चे रहते थे, आरव, मीरा, गोपाल और छोटी सी परी। यह गांव हरे भरे खेतों, बहते झरनों और शांति से भरा हुआ था। लेकिन गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को बार बार समझाते, जंगल में मत जाना, वहां एक राक्षस काला अंधकार रहता है जो लोगों के दिल में डर भर देता है। बच्चे डरते भी थे और सोचते भी, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? एक दिन गांव की गौशाला से सबसे दुधारू गाय गौरी गायब हो गई। सब लोग परेशान हो गए। गांव के लोग आपस में कहने लगे, ये जरूर काला अंधकार का काम है। आरव, जो सबसे साहसी था, बोला, अगर हम सब मिलकर खोजेंगे तो गाय वापस मिल सकती है, लेकिन हमें माताजी का नाम लेकर जाना होगा। मीरा ने कहा, हाँ, मेरी दादी हमेशा कहती है, अगर हम सच्चे मन से काली माता का नाम लें तो हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। चारों बच्चों ने मिलकर एक छोटी सी पूजा की। उन्होंने फूल तोड़े, दीपक जलाया और सबने मिलकर कहा, जय काली माता। उसके बाद वे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक उनके सामने एक लंबा चौड़ा डरावना साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी और आवाज गूंज रही थी, कौन है जो मेरे? ठीक है, मैं अभी आपको उसी कहानी का लंबा, बच्चों के साथ रोमांचक और भक्ति से भरा अगला भाग बना देता हूं, जिसमें पहले वाली घटना के बाद नए साहसिक अनुभव होंगे। इसमें काली माता बच्चों को फिर से एक नए संकट से बचाएंगी और उनके साथ कई प्यारे पल भी होंगे। गांव में गौरी लौटने के बाद से आरव, मीरा, गोपाल और परी सबके दिलों के हीरो बन गए थे। गांव के लोग उन्हें माता के साहसी बच्चे कहने लगे। एक दिन गांव में काली माता का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। ढोलन गाड़े बज रहे थे, महिलाएं सुंदर लाल साड़ियां पहनकर भजन गा रही थी और बच्चे फूलों की माला बना रहे थे। आरव और मीरा ने एक छोटी सी नाटिका तैयार की थी जिसमें वे माता की कहानी सुनाने वाले थे। लेकिन उसी रात अचानक फिर से जंगल की ओर से हलचल शुरू हो गई। आसमान में अजीब लाल बादल मंडराने लगे और गांव के कुएं का पानी हरा हो गया। गांव के बुजुर्ग बोले, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। लगता है किसी और दुष्ट शक्ति ने काली माता के भक्तों को चुनौती दी है। बच्चों को याद आया कि माता ने कहा था, जब भी डर लगे मेरा नाम लेना।
वे सब मिलकर मंदिर पहुंचे और दीपक जलाकर माता से प्रार्थना करने लगे। अचानक हवा तेज हो गई, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और माता की मूर्ति से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। बच्चों ने महसूस किया कि माता की शक्ति उन्हें बुला रही है। माता की आवाज आई, मेरे बच्चों, इस बार ब्रह्मासुर नाम का राक्षस आया है जो लोगों के दिल और दिमाग में भ्रम भर देता है। वह सबको आपस में झगड़वाना चाहता है। तुम्हें ही उसकी चाल को रोकना होगा। मीरा थोड़ी घबराई, लेकिन माता, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम कैसे लड़ेंगे? माता ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे मन और एकता से। डर और शक उसकी ताकत है और विश्वास उसकी कमजोरी। बच्चों ने माता से आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें दिखीं। पेड़ों के पत्ते फुसफुसा रहे थे, पगडंडी बार बार बदल रही थी और कभी कभी ऐसा लगता जैसे वे गोल गोल घूम रहे हों। गोपाल ने कहा, ये जरूर राक्षस का जादू है ताकि हम रास्ता भूल जाए। आरव ने सबका हाथ पकड़ लिया। हम साथ हैं और माता हमारे साथ है। जय महाकाली। जैसे ही उन्होंने माता का नाम लिया, पगडंडी सीधी हो गई और वे जंगल के बीच पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा काले पत्थर का सिंहासन था जिस पर एक अजीब सा राक्षस बैठा था। लंबे कान, चमकीली आंखें और हाथ में एक दर्पण। राक्षस ने हंसकर कहा, मैं ब्रह्मासुर हूं। देखो इस दर्पण में और देखो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे खिलाफ हैं। दर्पण में बच्चों को अजीब दृश्य दिखने लगे। मीरा आरव को अकेला छोड़ रही थी। गोपाल परी को डांट रहा था। बच्चे चौंक गए, लेकिन परी ने जोर से कहा, यह सच नहीं है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सब धोखा है। बच्चों ने फिर माता का नाम लिया, जय महाकाली, जय महाकाली। अचानक काली माता प्रकट हुई। उनके चारों हाथों में चमकते अस्त्र थे और उनके पैरों के पास उनका सिंह गर्जना कर रहा था। माता ने राक्षस से कहा, ब्रह्मासुर, इन बच्चों का प्रेम और विश्वास तेरे सारे भ्रम को तोड़ देगा। माता ने अपने त्रिशूल से दर्पण तोड़ दिया। जैसे ही दर्पण टूटा, लाल बादल छंट गए, जंगल में फिर से फूल खिलने लगे और गांव का कुआं साफ पानी से भर गया। माता ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा एक दूसरे पर विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। गांव लौटकर बच्चों ने सारी घटना सुनाई। उस दिन से गांव में न तो डर बचा, न ही कोई झगड़ा। सब एकता और प्रेम से रहने लगे। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को लगभग 10,000 शब्दों की बड़ी कथा में बदल सकता हूं, जिसमें बच्चों के और भी कई साहसिक सफर होंगे, जैसे जल राक्षस से नदी की रक्षा, सोने के कमल की खोज और माता के साथ दिव्य लोक की यात्रा। इससे यह एक पूरा बच्चों के साथ काली माता का रोमांचक महाकाव्य बन जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी उसे लिखना शुरू कर दूं? मैं समझ नहीं पाया। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि इस कहानी में मैं किसी को बुलाने या कॉल करने जैसी चीज न रखूं? अगर हाँ, तो हम कहानी को ऐसा बना सकते हैं जिसमें बच्चे पूरी तरह अपने साहस, एक दूसरे की मदद और काली माता के आशीर्वाद पर भरोसा करें और किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाने की जरूरत न पड़े। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको उसी शैली में एक लंबी पूरी कहानी लिख दूं? ठीक है, तो मैं उसी बच्चों और काली माता वाली कहानी को अब अजब यानी और भी रहस्यमयी, जादुई और अनोखे मोड़ के साथ बनाता हूं। इसमें बच्चों का रोमांच, जंगल के रहस्य, काली माता की अद्भुत लीलाएं और कुछ ऐसे चमत्कार होंगे जो सुनने वाले को हैरान कर दें। गांव में माता के आशीर्वाद से शांति लौट आई थी।
लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव के बीचों बीच अचानक एक सुनहरा कमल का फूल उगाया। वो फूल इतना बड़ा था कि उसकी पंखुड़ियों में 4 बच्चे आराम से बैठ सकते थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये जरूर किसी दिव्य लोक का संकेत है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा कमल रात में गायब हो सकता है। रात होते ही कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद होने लगी, और जैसे ही वो पूरी तरह बंद हुई, बच्चों ने देखा कि वो कमल हवा में उठकर आसमान की ओर जा रहा है। आरव, मीरा, गोपाल और परी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पंखुड़ियों के बीच कूद गए। एक पल में वो आसमान के पार एक सुनहरी रोशनी से भरी जगह पर पहुंच गए। वहां सब कुछ उल्टा था। पेड़ हवा में उल्टे लटके हुए, नदी ऊपर की तरफ बह रही थी, और आसमान में नीले नहीं बल्कि बैंगनी तारे चमक रहे थे। अचानक उनके सामने एक बोलने वाला मोर आया। उसने कहा, मैं माता का संदेशवाहक हूं। इस जगह का नाम है माया लोक। यहां समय उल्टा चलता है। जो पीछे छूट जाए वो कभी वापस नहीं आता। बच्चों ने पूछा, हम यहां क्यों आए हैं? मोर बोला, यहाँ एक नीली छाया नाम की शक्ति है जो माता के भक्तों की यादें चुरा लेती है। अगर उसने तुम्हारी यादें चुरा ली तो तुम अपने गांव, अपने दोस्त और माता को भूल जाओगे। जैसे ही मोर ने ये कहा, चारों ओर धुंध छा गई, और उस धुंध से एक विशाल नीला साया निकला जिसकी आंखें अंधेरी थी और हाथ में एक घंटी थी। वो घंटी बजते ही बच्चों को अपने जीवन के पल भूलने का एहसास होने लगा। लेकिन तभी मीरा को माता के आशीर्वाद की याद आई। उसने सबको आवाज दी, जल्दी माता का नाम लो, वरना हम सब भूल जाएंगे कि हम कौन हैं। चारों ने जोर से कहा, जय महाकाली, जय महाकाली। अचानक माया लोक का आकाश फट गया और उसमें से काली माता प्रकट हुई। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उनके हाथ में तलवार से नीली रोशनी निकल रही थी। माता ने नीली छाया से कहा, तुम इन मासूमों की यादें नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी यादों में मेरा नाम बसता है। माता ने तलवार घुमाई और नीली छाया एक चमक में बदलकर खत्म हो गई।